दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के बैटर्स अगर शान मसूद की बैटिंग देखें 85 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले, 87 के साथ सलमान आगा भी खेले, मगर नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी गिर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। ये बदतमीज़ी है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये सीधी सीधी बदतमीज़ी है। और या फिर बाकी सच है कि ये क्रिकेट जो है कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। देखिए पाकिस्तान ने 20 ओवर किए हैं, सिर्फ एक मेडन हुआ है। 20 ओवर में सिर्फ एक मेडन हुआ और एक मिस्ट्री स्पिनर की मुझे आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आई कि उसमें मिस्ट्री वाली बात है क्या। ओवरऑल आप उनका टेस्ट करें, उठा के देख लें। जब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया था बहुत शोर मचा कि पाकिस्तान ने दुनिया का महान स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। अब महान स्पिनर उसके बाद भी खेले और आज भी खेल रहे हैं, सामने देख लीजिएगा क्या उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जब खड्डे पड़ जाएंगे विकेट के ऊपर तो सभी स्पिनर विकेट्स लेते हैं, तब पिच से खड्डे पे सारे लेंदे ने, मज़ा तभी होता है ऐसी बॉलिंग क्या। अच्छा, एक और बात है, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ज़्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉलर्स फेल होते हैं। पाटे विकेट सभी बनाते हैं, इंडिया भी बनाता है, वहाँ पे भी रन होते हैं, मगर उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि वो विकेट्स ले जाता है और बात निकल जाती है, आई गई हो जाती है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के बीच 2022 का मैं छोटा सा एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ। 2022 का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना, रावलपिंडी की पिच पे 24 ओवर फेंके थे नसीम शाह ने, एक भी मेडन नहीं था। आज भी एक मेडन नहीं, आज तो खैर बहुत कम ओवर फेंके, उस वक्त 24 फेंके थे, एक भी मेडन नहीं था। ठीक है, 657 रन किए थे उन्होंने पहली इनिंग में, 657 रन किए थे। पाकिस्तान ने 576 रन कर दिए थे। यानी इतने हाई स्कोरिंग होने के बावजूद वो मैच रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ था और इंग्लैंड की टीम 74 रन से जीती थी। और जो बंदा मैन ऑफ द मैच आया था उसने महज 5 विकेटें ली थी। इतनी पार्टी विकेटें हैं। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जो रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला था। अब पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि उस तरह से देखा जाए तो 100 और कम किया है, क्योंकि आप तो इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना कि इंग्लैंड 400 कर दे, हम 600 प्लस रन किया हो, कम से कम के फॉलो ऑन करें और फिर उनको बैटिंग की दावत दें। आई डोंट नो कि हमारे बॉलर्स का भी इतना स्टेमिना होगा कि हम 2 दिन लगातार 1.5 दिन बॉलिंग करने के बाद फिर उनको बैटिंग दें, फिर हमारे बॉलर बॉलिंग करें। खैर, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। पाकिस्तान ने थोड़ा रीजनेबल रन किए। कल बैटिंग के ऊपर बहुत बात हुई, आज भी सलमान आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मगर आपको यूँ पिच मिल जाए ना, यानी हाईवे मोटरवे जो मर्जी आप समझ लीजिए, कि जो सब लोग बात कर रहे हैं, अगर मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को फिल वक्त हाईवे टाइप की ज़रूरत थी कि हमारे बैटर्स थोड़ी फॉर्म के अंदर आए, मगर इतनी हाईवे की नहीं कि हमारे बॉलर बेचारे थक जाएं, जो पहले से गिरे हुए हैं और गिर जाएं और वाकई ये कब्रिस्तान बन जाए फास्ट बॉलर्स का। खैर 2 दिन हैं हुए अभी टेस्ट मैच को, 3 दिन अभी बाकी हैं। इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। खुशी है कि पाकिस्तान जीते, मगर कोई भी जीते, टेस्ट मैच का मज़ा होना चाहिए। ये बुजदली नहीं है कि मैच आपने रड़ा बना दिया पिच और रिजल्ट ही ना निकले, बच जाए या कि मैच का रिजल्ट ना हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि चौथे 5वें रोज़ में पिच थोड़ी ज़रूर चेंज होगी। बट ये मतलब 100 की स्ट्राइक रेट के साथ एक बल्लेबाज खेल रहा है, जिसका साथ में जो ओपनर आता है उसके अंगुली पे चोट लगी हुई है, वो नहीं खेलने आया, एक बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया। उसके बावजूद आप उनकी स्ट्राइक रेट को उठा के देखें, 100 की स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के क्रीम बॉलर्स की पिटाई की है, उसमें आपके स्पिनर भी शामिल है और आपके वो ऑलराउंडर जो आप पिछले 2 टेस्ट मैचेस में मिस कर रहे थे कि हमारे आमिर जमाल होते तो दुनिया बदल के रख देते, वो भी अब खेल रहे हैं इसके अंदर। अगरचे सिर्फ 20 ओवर का खेल हुआ है, बट मुझे लगता है कि आप जब 20 ओवर का खेल करते हैं ना, अब अपनी बारी लेने के बाद तो कोशिश होती है 2-3 विकेट्स ले जाएं आप, मतलब 3 तक विकेट ले जाए ताकि अगली टीम दबाव में और मैच कुछ की शक्ल निकले। आज 2 दिन मुकम्मल हो गए, मैच की कोई शक्ल नहीं निकली है। और अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर नज़र है। मैं बल्लेबाजों पे खुश हूं कि उन्होंने अच्छे रन किए, अगरचे पार्टी विकेट समझ ले, जो मर्जी समझ ले, हमारे बल्लेबाजों को फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, वो आ गए। बट बॉलर्स के लिए ये उलट होगी कहानी कि वो इसके ऊपर पहले ही वो गिरे हुए हैं और मजीद ऐसी पिच मिल गई जहाँ पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। बट अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर बहुत लोग बात करते हैं बुरी है, मैं भी मानता हूं, मगर इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप से पाकिस्तान की बेहतर है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंग्लैंड के बैटर पाकिस्तान की बैटर से बहुत बेहतर है। वो हमारी कंडीशन में आकर भी हमारी धुलाई कर रहे हैं। अभी उनकी एक बंदे की उंगली इंजर्ड है, वो ठीक होती तो हमारे बॉलर्स के कंधे दर्द शुरू हो जाते हैं, वो इतना पटाई करता है वो बंदा। बट आई डोंट नो कि अब इस मैच किस रुख को जाएगा, और जिस तरह का हाल चला हुआ है, इंग्लैंड ने जिस तरह बल्ला नहीं कुल्हाड़ा उठाया हुआ है, आई डोंट नो कि किस तरह को जाएगा। अगरचे कोई बहुत ज़्यादा रन अभी नहीं हुए, ऑलमोस्ट 100 रन हुआ है, एक विकेट उनका गिरा है। कल के सुबह का सेशन बहुत मैटर करेगा कि पाकिस्तान लंच से पहले कितनी विकेटें खाता है, ये मैटर करता है, क्योंकि आपको ये मैच जीतने की तरफ जाना है तो आपको इंग्लैंड को घर भेजना है, जल्दी घर भेजना है। मैं ये तो नहीं ख्वाब देख सकता कि 556 है तो हम 355 पे उनको आउट करें, फॉलो ऑन करें। आई डोंट नो, हो भी सकता है, मतलब कोई अच्छा स्पेल लग जाए, बट जो करंट सिचुएशन चल रही है, डर ये लग रहा है कि उनके बल्लेबाज
कल भी आकर ज़रा कि ये वार जो आज की हैं वो कल भी ना करें, क्योंकि इस पिच के ऊपर हमारे बल्लेबाज तो तहम्मुल मजाजी के साथ खेले हैं, मज़ेदार खेले हैं। शान ने अच्छी बैटिंग की, सलमान आगा ने अच्छी बैटिंग की। वो इस पर्सपेक्टिव में भी कह रहा हूँ कि उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। जहाँ पे आप जैक क्रॉली का देखना 100 स्ट्राइक रेट है, 64 आउट ऑफ 64 ये है उनका स्ट्राइक रेट। और मजाक बनाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को, मतलब और 20 ओवर जब किसी टीम के पड़े हो ना, वो रुक के खेलता है कि यार आज का दिन निकालूं, कल देखूंगा क्या करना है। उन्होंने आज का दिन भी नहीं कढ़िया, उन्होंने कहा 20 ओवर ने तो खाओ पियो ना, बाद में देखी जाएगी। और एक जिसे बोलते हैं नफसियाती दबाव, हम जो देखने वाले हैं उन पर तो पड़ा है ना, खेलने वाले पे भी पड़ा होगा यार पिच में क्या है कि हमें 20 ओवर हम तो जा रहे हैं कि ये खेलें तेज, मतलब बीइंग पाकिस्तान हम तो चाहते थे कि वो T20 बनाकर खेलें ताकि विकेट्स गिरे उनकी, वो खेले हैं, एक ख्वाहिश पूरी हुई है, दूसरी नहीं हुई है, विकेट नहीं गिरी उनकी, एक गिरी है बस। यहाँ पे 3 विकेट चाहिए जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। शाहीन अफरीदी ने 6 ओवर में 1 मेडन किया, बस एक उन्हीं का ही मेडन है, 24 रन दिए और 4 की इकोनॉमी है उनकी, सबसे कम इकोनॉमी उन्हीं की ही है। आमिर जुमान ने भी वैसे 3 ओवर किए हैं, 12 रन दिए हैं, 4 की इकोनॉमी उनकी भी है। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर द ग्रेट, 4 ओवर 31 रन 7.75 की इकोनॉमी के साथ रन दिए उन्होंने। नसीम शाह 7 ओवर किए हैं, सबसे ज़्यादा नसीम शाह ने ओवर किए हैं, 29 रन दिए, 1 विकेट लिए, मगर कोई मेडन ओवर उनका भी नहीं है। और इकॉनमी उनको भी 4.14 की है। हम अपने घर में इकॉनमी को बेहतर करना आना चाहिए। हम अपने घर में खेलते हैं, जितनी भी कोई वर्ल्ड क्लास टीम हो, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके बैटर बहुत तगड़े हैं, मगर हम अपनी पिच पे खेल रहे हैं ना कोई ट्रैप तो होना चाहिए उनके लिए। हमारे बॉलर्स के पास कुछ ना कुछ इस पिच में होना। देखिए, आप जब अपनी मर्जी से बनाते हैं ना, अपनी पिच इस तरह की बनाते हैं कि यार हमें सूट करेगी, तो हमें सूट का मीन सिर्फ बल्लेबाज नहीं होता, बॉलर भी होता है, क्योंकि आधा मैच तो उन्होंने खेलना, आधा बल्लेबाजों ने खेलना है। और मुझे पाकिस्तान पे हमेशा ये रहता है कि हम, आप अभी की ना देखें, अब पिछले 10, 12, 15 सालों से देखें। यही मुल्तान टेस्ट है जिसमें 309 रन शायद किए थे सचिन सहवाग ने, 192 नॉट आउट किया था सचिन तेंदुलकर ने। आप इनिंग्स उठा के देखें, पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी खासी धुलाई की। किस बॉलर को? समी और शोएब अख्तर को। कप्तान कौन थे? इंजमामुल हक। उस दौर से लेकर अभी तक आप जब भी, मुझे लगता है ज़ाती तौर पर लगता है कि जब बैटर कैप्टन बनता है ना, बैट्समैन जब कैप्टन बनता है तो पिच ज़रा पार्टी बना देता है। आई गेस के ये शायद फार्मूला होता है कि ताकि थोड़ा सा कप्तान अपने मजाज, क्योंकि बैट्समैन ना कहीं ना कहीं साइकिल में आ ही जाता है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है, मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा कि हमारे पेसर तगड़े, हमारे जब तगड़े हुआ करते थे तब भी पार्टी विकेटें बनती थी, तब भी पार्टी विकेट बनी। मुल्तान टेस्ट जिसका मैंने कुछ जिक्र किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, मुल्तान टेस्ट में सेम वैसे रन बने, आईसीसी ने 1 डिमेरिट पॉइंट दिया था उस पिच को कि ये क्या पिच बना दी हुई आपने, बहुत क्रिटिसाइज हुए। तो चेयरमैन भी पाकिस्तान के रमीज राजा जो कि क्रिकेटर सभी कप्तान रहे हैं वो थे, मगर ये सब चीज़ें चेंज हो गई, आज भी पिच वैसी ही है। और पिच के ऊपर बात इसलिए होती है कि आपके बॉलर्स कुछ नहीं, हम मान लें कि इंग्लैंड के बॉलर क्वालिटी के नहीं है, हम मान लें कि आपने अच्छे रन किए, हमने अच्छे रन किए, मगर अब हमारे बॉलर्स के ऊपर है। प्रॉब्लम यही आता है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए। बैटर अच्छा खेलें तो बॉलर को भी कुछ काम करना है। आई नो पिच बैटिंग है, सब कुछ है, मगर आपने आउट करने हैं ना, 22 आउट करके ही मैच जीतेंगे, उसके बगैर तो कोई है नहीं ना, रूल नहीं क्रिकेट का एक्चुअल में। आपको उनको 20 खिलाड़ियों को आउट करना है, 2 दफ़ा आउट करना है, तभी आप मैच जीतेंगे। इस पिच के ऊपर आपके बॉलर ऐसा कर जाएंगे तो मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के नाम होगा। और ये जीत कितनी ज़रूरी है हम सब जानते हैं, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। वरना मुझे लग रहा है कि शायद टू सम एक्सटेंट ये मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए, और या फिर इंग्लैंड, आई डोंट नो कि इंग्लैंड जीतने का राह बना सके यहाँ से, बट बनाने को वो बना भी सकता है। कल पूरा दिन खेल गया तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट सेशन कि लंच तक पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कुछ करते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।